अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा देसी नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से जितनी भी पुरानी से पुरानी लिकोरिया की बीमारी है वो इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है। तो जिन ख़वातीन को, बच्चियों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है वाइट डिस्चार्ज की, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी है आज की मेरी। और सिर्फ 3 चीज़ों का इसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये पाउडर बनाकर आपने भी इस तरह से यूज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसके इस्तेमाल से आपको 2 दिन में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और वाइट डिस्चार्ज की वजह से जो कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, जोड़ों में तकलीफ़ होती है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला इस पाउडर के इस्तेमाल से आपकी ठीक हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये पाउडर बना के तैयार करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से ये रेमेडी तैयार होगी। इसके लिए टोटल 3 चीज़ों का ये नुस्खा बनाएंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है तो वो है साबुत नारियल। नारियल आपने लेना है। नारियल का इतना बड़ा आपने एक टुकड़ा ले लेना है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी भी बता दूँगी कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का मैं आपको सही तरीका बताऊँगी कि वाइट डिस्चार्ज के लिए इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसके खाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिन ख़वातीन को, बच्चियों को लिकोरिया की बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। तो आपने सबसे पहले इसे रोस्ट करना है, तो इसीलिए मैंने छुरी की नोक में इस तरह से इसे फंसा दिया है ताकि ये आसानी से रोस्ट हो जाए। या आप चाहें तो तवे पर रखकर भी इसको सेक सकते हैं या किसी भी फ्राई पैन में। तो इस तरह से मैं हल्का सा इसको रोस्ट कर लूँगी। तो आपने भी इस तरह से इसे रोस्ट करना है। कच्चा नारियल हमने लिया था, इसे रोस्ट कर लेंगे और बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है आपने। तो इस तरह से नारियल का आप इस्तेमाल करेंगे और साथ ही में लिकोरिया की शिकायत तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन उसकी वजह से जो जिस्म में दर्द रहता है वो भी आपका इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ, उसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ जो मैं दूसरी चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ इस रेमेडी में, तो वो हैं भुने हुए चने। चने देखिए इस तरह से आपने छिलका समेत लेने हैं। आपने वो वाले चने नहीं इस्तेमाल करने हैं जो बग़ैर छिलके के आते हैं। आपने इसी तरह से जो छिलके के साथ चने होते हैं वही लेने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं चने। चनों के इस्तेमाल से जितनी भी कमज़ोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है, हड्डियों को ये मज़बूत बनाते हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए चने भी इसी क्वांटिटी में लिए जितना हमने खोपरा लिया था, यानी कि नारियल मैंने यहाँ पर जितना लिया उतने ही चने लिए। तो यहाँ जो मैं 3 चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ, तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में आपने लेनी है, एक बराबर। चने थोड़े से ज़्यादा भी हो जाएँ तो कोई इशू नहीं है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से पीस कर इनका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इस नुस्खे को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सा नुस्खा है और कोई इसमें महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है आपने। अगर आप दवाएं ले लेकर परेशान हो चुके हैं और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये देसी नुस्खा आज़मा कर देखें, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चनों को मैंने इस तरह से पीस लिया है। अब जो तीसरी चीज़ इसमें हमने इस्तेमाल करनी है वो है मिश्री। मिश्री यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आँखों की रोशनी के लिए। और वैसे भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लिकोरिया की बीमारी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर मैंने जितना मैंने नारियल लिया, चने लिए, उसी क्वांटिटी में ही मैंने मिश्री लिए। और मिश्री कोशिश कीजिएगा कि देसी लें
जो धागे वाली मिश्री होती है वही ओरिजिनल होती है। तो अब इसे भी अच्छी तरह से इसमें पीस लेंगे, दोनों चीज़ों को अच्छा सा इनका एक पाउडर बना लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी के जार में चलाकर भी इनको पीस सकते हैं, जैसे आपको सहूलत लगे। बस हमारा मेन मकसद है इन दोनों चीज़ों को पीस कर इनका पाउडर बनाना। तो मैं आपको इसका कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने किस वक्त इसे खाना है, कितनी मिकदार में खाना है और किस तरीके से खाना है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर देखिए फ़ाइन सा ये पाउडर इसका बन चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो हमने नारियल भून कर रखा था ये ठंडा हो चुका है। तो हम इसे ग्रेट करके लेंगे। कोई भी ग्रेटर ले लें, उसकी मदद से इसे अच्छी तरह से आपने ग्रेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नारियल को ग्रेट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। और नारियल जो है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलाकर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये असर दिखाती हैं और जितनी भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आप इसे अगर 7 दिन तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने नारियल को भी इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है और अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों को। तो बस ये पाउडर हमारा इस तरीके से ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आपने भी ये पाउडर बनाकर रख लेना है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। और अब इसे मैं इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो फिर आपने इसके 2 चम्मच खाने हैं। लेकिन किस तरह से खाने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। आपने इसे रात को सोने से पहले खाना है और कोशिश कीजिएगा कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ये लें। 2 चम्मच इस तरह से आपने भर के इसके चबा चबा के अच्छी तरह से ये खा लेना है। उसके बाद आपने इस पर से हल्का सा नीम गर्म दूध का 1 गिलास पीना है। दूध का गिलास लाज़मी पीना है और ये गलती मत कीजिएगा, ये पाउडर आपने दूध में मिक्स नहीं करना है। आपने इसे डायरेक्ट इसी तरह से खाना है और ऊपर से ये 1 गिलास नीम गर्म दूध का पीना है। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना है, ना पानी पीना है, ना कोई और चीज़ खानी है। तो रात को सोने से पहले आपने ये अमल करना है और आपने लगातार 7 दिन तक इस तरह से ये बनाकर खाना है पाउडर। तो इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको जितनी भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ख़त्म होगी। और साथ ही में आपको अगर कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद देसी नुस्खा है, इस तरीके से लाज़मी ट्राई करके देखिएगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद थी और इस टॉपिक पर मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। ये मेरी तीसरी रेमेडी है। तो इससे पहले जो मैंने 2 रेमेडीज़ बताई थी आप चाहें तो वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, बहुत जादुई नुस्खा है ये, बहुत तेज़ी से वर्क करता है। और इसका मेन ख़ास फ़ायदा ये है कि ये साथ ही में आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि लिकोरिया इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि ये हमारे जोड़ों में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा-सा भी काम करने से थकन हो जाती है बहुत जल्दी। तो वो सारी चीज़ें आपकी इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक होंगी। अगर आप तरह-तरह के इलाज करवा करवा के तंग आ चुके हैं, फ़ायदा नहीं होता है, तो बस आपने इस देसी नुस्खे को लाज़मी ट्राई करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने खुराक इसकी बता दी है कि 2 चम्मच आपने भर के खाने हैं, जो नॉर्मल बिरयानी वाले चम्मच होते हैं। और इसको खाने का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे आप इजीली खा सकते हैं और अगर छोटी बच्ची हैं उनको भी दे रहे हैं तो उन्हें भी आप 1 चम्मच भर के ये खिला सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा।
अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।